सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम गाइस। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं किस तरह से आप पार्टनर को चेंज करेंगे, पार्टनरशिप डीड को चेंज करेंगे, इनकम टैक्स और जीएसटी में कैसे चेंज करेंगे। तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों पार्टनर्स को चेंज करने के लिए आपको दो डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं। पहला, जो पुराना वाला पार्टनर जा रहा है उसके लिए रिटायरमेंट डीड, ठीक है, और जो नया पार्टनर आ रहा है उसके लिए एक नई पार्टनरशिप डीड बनेगी। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको रिटायरमेंट डीड और पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करना होगा। अगर आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे ऑफिशियल फॉर्मेट मिल जाते हैं। तो पार्टनरशिप डीड और रिटायरमेंट डीड का भी फॉर्मेट आपको पेन ड्राइव कोर्स के अंदर मिलता है, उसके यूज़ करके इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूँ दोस्तों इनकम टैक्स में कैसे चेंज करना होगा। इनकम टैक्स में आप दो जगह चेंज कर सकते हैं इसको। सबसे पहला पैन डाटाबेस में चेंज कर सकते हैं, दूसरा जो आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो जब रिटर्न फाइल करते हैं तो उस समय जो नया पार्टनर है उस पार्टनर की डिटेल डाल देते हैं, उसका पैन नंबर, उसका नाम, जितनी कैपिटल है, जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जितनी ड्राइंग है, वो सारी डिटेल भर देते हैं। अब बताता हूँ पैन डाटाबेस में क्या चेंज करते हैं। हालांकि पैन डाटाबेस के अंदर बात करूँ तो नए पार्टनर, जो नया पार्टनर आएगा उसके लिए स्पेशल से कोई कॉलम नहीं है, ना ही कोई टेबल है जिसकी डिटेल आपको भरनी पड़ती है। लेकिन फिर भी आप अमेंडमेंट करके उसके अंदर आप पार्टनरशिप, नया वाला पार्टनरशिप डीड, रिटायरमेंट डीड, दोनों पार्टनर के पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब लगा के आप मेल कर सकते हैं या फिर आप पोस्ट कर सकते हैं इनकम टैक्स को। उसके बाद बात करते हैं जीएसटी के अंदर। तो जीएसटी के अंदर कैसे चेंज करना होगा। यहाँ पे आपको अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड की एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, जहाँ पे आपको अमेंडमेंट करना होगा। आपको रिटायरमेंट डीड और पार्टनरशिप डीड दोनों अपलोड करना होगा। जो नया पार्टनर आएगा उस नए पार्टनर की डिटेल डालनी होगी और जो पुराना पार्टनर है उसको डिलीट करना होगा पोर्टल से। ठीक है दोस्तों, मैं आपको लाइव बताऊंगा कैसे आपको करना भी है इनकम टैक्स और जीएसटी में। तो सबसे पहले इनकम टैक्स का बताते हैं कैसे करना होगा। सिंपल तरीका है दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, इनकम टैक्स में चेंज करने के लिए पैन एनएसडीएल की साइट पे आ जाएंगे। पैन एनएसडीएल की साइट पे आ गए। यहाँ से आपको ऑनलाइन पैन कार्ड पे सेलेक्ट करना है। अभी क्या करना है, यहाँ पे आप पैन कार्ड के अंदर करेक्शन कर रहे हैं तो अप्लाई ऑनलाइन पे आएंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे चेंज और करेक्शन एग्जिस्टिंग पैन डाटा, और यहाँ से जैसे फॉर्म के अंदर है पार्टनर पे चेंज कर रहे हैं तो फॉर्म सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से आपको फॉर्म का नाम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी, फ़ोन नंबर, पैन नंबर, ये सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। जैसे ही भर लेंगे आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा। टोकन नंबर मिलने के बाद रजिस्टर्ड यूज़र में जाना है। आपको टोकन नंबर, मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डाल के यहाँ पे जो कैप्चा है वो डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों उसके बाद ये देख सकते हैं 4 स्टेप्स हो गए। 4 स्टेप्स में से पहला गाइडलाइंस होता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो अभी गाइडलाइंस वाले में ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। फिर उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल भरनी पड़ेगी। पर्सनल डिटेल में आप फिजिकली डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड करेंगे। आप ई साइन नहीं कर सकते या डिजिटली साइन नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्म के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट, आपको पैन कार्ड फिजिकली चाहिए तो यस कर लेंगे, नहीं चाहिए तो नो कर लेंगे। यस कर लेंगे तो फीस एप्लीकेबल है, नो पे भी फीस एप्लीकेबल है लेकिन कम फीस लगेगी। फिजिकली में अगर फीस की बात करूँ मैं तो 107 रुपये लगते हैं, ज़्यादा लगता नहीं है। 107 रुपये प्लस आपका जो कुरियर चार्जेस लगेगा, जो भी आप भेजेंगे स्पीड पोस्ट के थ्रू, उसके चार्जेस एक्स्ट्रा लग सकते हैं। उसके बाद आपको पैन नंबर लिखना है। आधार नंबर फॉर्म में नहीं होता, ईआईडी नंबर भी नहीं है, नेम भी नहीं है। यहाँ पे आप जीएसटी नंबर लिख सकते हैं और उसके बाद जो फुल नेम है वो ले लेंगे, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसके बाद यहाँ से बाकी डिटेल आपके लिए नहीं है, फॉर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर ऑफिस एड्रेस भर लेंगे, जो ऑफिस का एड्रेस है वो, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, ये सब सेलेक्ट करने के बाद, ये सब लिखने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको लिखना होता है डॉक्यूमेंट की डिटेल। तो डॉक्यूमेंट में यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है पार्टनरशिप डीड ले लेना है यहाँ पे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर, और प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर भी पार्टनरशिप डीड को ले लेना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी पार्टनरशिप डीड ले लेंगे। प्रूफ ऑफ पैन में जो आपके पास पहले से कॉपी है पैन कार्ड की, कॉपी ऑफ पैन कार्ड ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पार्टनर का नाम, जो भी ऑथराइज पार्टनर है उस पार्टनर का नाम लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जो है वो कितने डॉक्यूमेंट एनक्लोज कर रहे हैं, मैक्सिमम 4 कर सकते हैं तो 4 लिख सकते हैं। उसके बाद प्लेस और डेट डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है।
जैसे सबमिट पे क्लिक कर देंगे एक पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 107 की। पेमेंट करने के बाद इस तरह से आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा और इस तरह से एक्नॉलेजमेंट निकलने के बाद इसका प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालने के बाद इसके साथ सभी डॉक्यूमेंट अटैच कर देंगे, जैसे न्यू पार्टनरशिप डीड, रिटायरमेंट डीड, दोनों पार्टनर के पैन कार्ड और आधार कार्ड, फॉर्म का पैन कार्ड, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर जहाँ जहाँ साइन होना है वहाँ इस डॉक्यूमेंट पे साइन करके आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज देंगे। इनकम टैक्स में इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी चेंजेस होता है, अगर नया पार्टनर आता है तो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे केस में 2 पार्टनर है, राकेश तलवार और गौरव सबरवाल। तो यहाँ पे जो राकेश तलवार है, राकेश तलवार और गौरव सबरवाल, तो यहाँ पे जो राकेश तलवार है वो रहेंगे। गौरव सबरवाल जो वो रिटायर्ड हो रहे हैं मेरे यहाँ पे, मेरे केस के अंदर। तो मैंने क्या काम किया है, पैन कार्ड में जो प्रोसेस बताया सेम कर लिया, डिट्टो सारे प्रोसेस को फॉलो कर लिया। अब जो नया पार्टनर है उस पार्टनर की डिटेल को डाल दूंगा, उसके आधार कार्ड पैन कार्ड को डाल के, फॉर्म का पैन कार्ड, ठीक है। और इस एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट निकाल के स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज दूंगा, ठीक है। मैं आपको पार्टनरशिप डीड और रिटायरमेंट डीड भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है मेरी यहाँ पे पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड में यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के अंदर 2 पार्टनर हैं, राकेश तलवार और यहाँ पे रेनू सबरवाल। रिटायरमेंट डीड में जो गौरव था, गौरव सबरवाल, वो रिटायर्ड हो गया। नया पार्टनर यहाँ रेनू सबरवाल एंटर हुई है। ये देख सकते हैं गौरव सबरवाल यहाँ पे रिटायर्ड हो गया है और रेनू सबरवाल जो है एक नए पार्टनर के रूप में पार्टनरशिप डीड के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर आई है, पार्टनरशिप के अंदर उसने एंट्री करी है, ठीक है दोस्तों। अब अगला स्टेप क्या आता है हमारा, इनकम टैक्स में तो चेंज कर लिया, अब हम बात करते हैं जीएसटी में कैसे चेंज करना है। तो जीएसटी में क्या करना है, जीएसटी में जीएसटी पोर्टल पे आएंगे। जैसे मैं आगे यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे सर्विस में आएंगे और उसके बाद यहाँ से आपको आना है रजिस्ट्रेशन में, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड्स, इस पे आ जाएंगे। और यहाँ पे हम अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड्स पे आने के बाद डिटेल देख सकते हैं आपको कहाँ चेंज करना है। मुझे चेंज करना है यहाँ पार्टनरशिप में। एडिट पे क्लिक करूँगा और एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रीज़न लिखूँगा। रीज़न किस वजह से है, ड्यू टू चेंज ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप डीड, ठीक है, लिख दिया मैंने, ड्यू टू चेंज ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड और पार्टनर को चेंज होने के कारण यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ। डेट कब होगी अमेंडमेंट की, 16 जनवरी 2020, ठीक है। हमने अमेंडमेंट कब कर ली, डेट ऑफ अमेंडमेंट 16 जनवरी 2020 कर सकते हैं, या फिर जिस दिन आपने पार्टनरशिप डीड या रिटायरमेंट डीड बनाया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इफेक्ट डाला है, आपको दिखाता हूँ दोस्तों, 1 दिसंबर 2019। फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, नई पार्टनरशिप डीड बनी है और रिटायरमेंट डीड, दोनों का इफेक्ट जो है 1 दिसंबर 2019 से है। तो मुझे भी यहाँ पे जो डेट ऑफ अमेंडमेंट रखनी है वो रखनी पड़ेगी, वो यहाँ पे रखनी पड़ेगी दोस्तों 1 दिसंबर 2019, ठीक है। इस दिन मैंने रिटायरमेंट डीड और पार्टनरशिप डीड दोनों के अंदर चेंज किया है। अब आपको पार्टनरशिप डीड यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ पार्टनरशिप डीड और रिटायरमेंट डीड, दोनों इकट्ठे ही कर रहा हूँ, दोनों को कंबाइंड कर दिया है। ये देख सकते हैं PDF दोनों मैंने कर दिया। पार्टनरशिप, ये देख सकते हैं, ये है रिटायरमेंट डीड और इसके ऊपर जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे पार्टनरशिप डीड मिल जाएगी। ध्यान रखना, आपको रखना है 1 MB से कम, अगर 1 MB से ज़्यादा रखेंगे तो अपलोड नहीं करेगा। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मैंने, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये अपलोड हो गई दोस्तों, ठीक है। अब क्या करना है, सेव और नेक्स्ट पे आ जाना है। सेव एंड नेक्स्ट पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पुराना पार्टनर कौन है, गौरव सबरवाल। इसको मुझे डिलीट करके नया पार्टनर एंटर करना है, नए पार्टनर की डिटेल देनी है। तो डिलीट पे क्लिक कर लेंगे, प्रोसीड कर देंगे। रीज़न पूछेगा कि डिलीट क्यों करना चाहते हैं, ड्यू टू चेंज इन एंड ड्यू टू चेंज इन पार्टनर एंड पार्टनरशिप डीड, ये लिख लिया। डेट ऑफ अमेंडमेंट सेम वही 1 दिसंबर 2019 रख रहा हूँ मैं, ठीक है, जिस दिन हमने पार्टनरशिप डीड बनाया। ड्यू टू चेंज इन पार्टनर एंड पार्टनरशिप डीड, प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। ये चला गया डिलीटेशन के अंदर। अब नया पार्टनर ऐड करना है तो ऐड न्यू पे क्लिक कर लेंगे।
फर्स्ट नेम लास्ट नेम ले लिया मैंने, उसका फादर नेम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। फादर नेम ले लिया, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल आपको पैन कार्ड में मिल जाएगी। फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर लेंगे हम। फिर उसके बाद ले लेंगे दोस्तों मेल आईडी। मेल आईडी लेने के बाद दोस्तों यहाँ से ले लेते हैं फीमेल, और फीमेल लेने के बाद डेजिग्नेशन क्या हो गया, पार्टनर। उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा आधार नंबर। आधार नंबर ले लिया दोस्तों हमने यहाँ पे। उसके बाद क्लिक कर लेंगे यहाँ पे, और रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना पड़ेगा दोस्तों। रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर, नेम ऑफ प्रेमिसेस, रोड, टाउन, विलेज, कंट्री, ये सब लेने के बाद यहाँ पे रीज़न लिख दिया ड्यू टू चेंज इन पार्टनर एंड पार्टनरशिप डीड, और डेट ऑफ अमेंडमेंट जिस दिन मैंने पार्टनरशिप डीड बनाई 1 दिसंबर 2019। ठीक है, अब यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ मैं। ध्यान रखना फ़ोटो जो है आप जेपीजी फॉर्मेट के अंदर करना होगा और 100 KB से कम होनी चाहिए। फ़ोटो ले लिया मैंने, फ़ोटो हो गई अपलोड। ठीक है दोस्तों, पार्टनर की डिटेल हो गई अपलोड, सारी पार्टनर की डिटेल मैंने भर दी है। अब क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। इसका पार्टनर का पैन नंबर, जैसे आधार नंबर लिख दिया, अब यहाँ पे पैन नंबर डाल देते हैं। पार्टनर का पैन नंबर डाल दिया दोस्तों। पार्टनर का पैन नंबर आने के बाद इसको कर देते हैं सेव पे क्लिक। ठीक है, ये वाला पार्टनर देख सकते हैं डिलीटेशन में चला गया और ये ऐड हो गया नया पार्टनर। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। रेंट एग्रीमेंट ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक है, ऑफिस का एड्रेस ठीक है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन आता है। अब यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन को कर लेते हैं सबमिट। प्लेस ले लेते हैं, यहाँ से मैंने पार्टनर को सेलेक्ट कर लिया, ऑथराइज पार्टनर को जिसके नाम से डीएससी है। सबमिट विद डीएससी पे ले लिया, यस पे क्लिक किया। और दोस्तों देख सकते हैं एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। ये देख सकते हैं सक्सेसफुली सबमिट हो गई, और विद इन 50 मिनट के अंदर आपको एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर दिया जाएगा, जो भी आपकी मेल आईडी है, जो आपने यहाँ पे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको जीएसटी के अंदर और इनकम टैक्स में चेंज करना है। पार्टनर्स अगर चेंज हो जाए तो पहले रिटायरमेंट डीड बनाना होगा, फिर उसके बाद पार्टनरशिप डीड बनाना होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।